हेलो दोस्तों, आज का वीडियो खास है क्योंकि हम आपको रेनॉल्ट की नई 7 सीटर एसयूवी बोरियल के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं, जिसे हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस कार को ग्लोबल मार्केट में बिगस्टर नाम से भी जाना जाता है और इसका नया वर्जन अभी लॉन्च हुआ है। ये गाड़ी न सिर्फ रेनॉल्ट डस्टर का बड़ा और बेहतर वर्जन है, बल्कि ये भारत के मिड साइज एसयूवी मार्केट में टहलका मचाने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी का डिजाइन, फीचर्स, इंजन, कीमत और लॉन्च डेट्स के बारे में सारी जानकारी देंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी, टाटा सफारी और हुंडई अल्काज़र जैसी गाड़ियों को कैसे टक्कर देगी। तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कुछ रोमांचक सरप्राइज भी है। रेनॉल्ट बोरियल, जिसे कुछ लोग डस्टर 7 सीटर या बिगस्टर भी कह रहे हैं, भारत में रेनॉल्ट की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। रेनॉल्ट ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसमें नई डस्टर और इस 7 सीटर बोरियल जैसे मॉडल शामिल है। इस गाड़ी को पहली बार तमिलनाडु की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया और वो भी भारी भरकम कैमोफ्लाज में। लेकिन दोस्तों, उस कैमोफ्लाज के पीछे भी कुछ डिजाइन डिटेल्स सामने आई हैं जो इस गाड़ी को और भी खास बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। रेनॉल्ट बोरियल को डसिया बिगस्टर कॉन्सेप्ट से प्रेरणा मिली है, जो 2021 में शोकेस किया गया था। ये गाड़ी देखने में रग्ड और मस्कुलर है, यानी एकदम मजबूत और दमदार लुक। सामने की तरफ आपको मिलेगी यू आकार की एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देती हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी ट्रैपेजॉइडल ग्रिल होगी, जिसमें रेनॉल्ट का लोगो बीच में चमकेगा। बम्पर में बड़ा एयर डैम और मस्कुलर स्किड प्लेट इसे और भी रफ टफ बनाती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें स्क्वायरिश व्हील आर्च, मोटी बॉडी क्लैडिंग और सी पिलर पर छिपे हुए रियर डोर हैंडल्स हैं, जो इसे स्लीक और स्टाइलिश बनाते हैं। पीछे की तरफ की एलईडी टेल लाइट्स, रूफ स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना इसे एक स्पोर्टी टच देते हैं। गाड़ी की लंबाई करीब 4.6 मीटर है, जो इसे 5 सीटर डस्टर से करीब 240 मिलीमीटर लंबा बनाती है और इसका व्हील बेस लगभग 2707 मिलीमीटर है, जो केबिन में ढेर सारी जगह देता है। अब आते हैं इंटीरियर पर। हालांकि टेस्टिंग मॉडल में इंटीरियर पूरी तरह छिपा था, लेकिन उम्मीद है कि बोरियल का केबिन डस्टर से काफी मिलता जुलता होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रीमियम। इसमें आपको 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। साथ ही 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 6 स्पीकर अर्कामिस 3D साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी होंगे। दूसरी रो की सीट्स 40 में फोल्ड हो सकती है, जिससे आप सामान और यात्रियों के लिए जगह को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तीसरी रो की सीट्स के लिए खास ध्यान दिया गया है ताकि लंबी यात्राओं में भी आराम मिले। बूट स्पेस की बात करें तो यूरोप में डसिया बिगस्टर में 667 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन भारत में 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये थोड़ा कम हो सकता है। फिर भी ये फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी प्रैक्टिकल होगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस। रेनॉल्ट बोरियल में कई पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो 151 bhp की ताकत देता है और मैनुअल या 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आएगा। इसके अलावा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, जो 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगा और 140 bhp की पावर देगा। भारत में सीएनजी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का सीजीएनजी वर्जन भी लॉन्च हो सकता है। और हाँ, रेनॉल्ट एक फुल हाइब्रिड वर्जन पर भी काम कर रहा है, जिसमें 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगी, जो 155 bhp की ताकत देगा। ये हाइब्रिड सिस्टम शहर में 80% समय इलेक्ट्रिक मोड में चल सकता है, जो ईंधन की बचत के लिए शानदार है। खास बात यह है कि रेनॉल्ट एक फुल इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रहा है, जो शायद 2026 तक आएगा। कुछ मार्केट्स में 4x4 या फिर ओनल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा, जो ऑफ रोडिंग के शौकीनों के लिए बढ़िया है। इसमें 5 टेरेन मोड्स होंगे: ऑटो, स्नो, मड सैंड, ऑन रोड और इको। अब बात करते हैं सेफ्टी की। रेनॉल्ट बोरियल में लेवल 2 अडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलेगा, जिसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल होंगे। इसके अलावा 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी होंगे। यूरो NCAP टेस्ट में डसिया बिगस्टर को 3 स्टार रेटिंग मिली थी, जिसमें चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 85% स्कोर मिला, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए शानदार है। अब आता है वो सवाल जो हर किसी के मन में है, इस गाड़ी की कीमत और लॉन्च डेट। रेनॉल्ट बोरियल का ग्लोबल डेब्यू 10 जुलाई 2025 को हुआ और इसे सबसे पहले लैटिन अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। भारत में ये गाड़ी 2025 के अंत तक या 2026 में लॉन्च की जाएगी। कीमत की बात करें तो अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 18 से 20 लाख रुपए तक जा सकता है। ये कीमत इसे हुंडई अल्काज़र, टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी और MG हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों के साथ सीधा मुकाबला देगी। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। मेरा एक दोस्त है,
रोहन। उनकी फैमिली में 7 लोग हैं और वो हमेशा शिकायत करते थे कि उनकी 5 सीटर एसयूवी में सामान और लोग एक साथ एडजस्ट नहीं हो पाते। पिछले साल वो एक लंबी रोड ट्रिप पर गए और तीसरी रो की सीट्स न होने की वजह से उन्हें 2 गाड़ियां लेनी पड़ी। जब मैंने उन्हें बोरियल के बारे में बताया तो उनकी आंखें चमक उठी। वो बोले, यार अगर इसमें तीसरी रो की सीट्स और ढेर सारा बूट स्पेस है तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। दोस्तों, रोहन जैसे कई लोग हैं जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो फैमिली की जरूरतों को पूरा करे लेकिन साथ ही स्टाइलिश और दमदार भी हो, और यही वो चैलेंज है जिसे रेनॉल्ट बोरियल पूरा करने जा रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या ये गाड़ी वाकई इतनी खास है? चलिए इस चैलेंज को और गहराई से देखते हैं। भारत में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कड़ा मुकाबला है। टाटा सफारी और महिंद्रा एक्सयूवी अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए जाने जाते हैं। हुंडई अल्काज़र अपने प्रीमियम फीचर्स के लिए पसंद की जाती है। तो रेनॉल्ट बोरियल इन सब के बीच अपनी जगह कैसे बनाएगी? इसका जवाब है रेनॉल्ट की वैल्यू फॉर मनी रणनीति। रेनॉल्ट डस्टर ने पहले भी भारतीय बाजार में अपनी छाप छोड़ी थी और अब बोरियल उसी विरासत को आगे ले जा रही है। इसका हाइब्रिड इंजन ऑप्शन, मॉडर्न फीचर्स और किफायती कीमत इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। साथ ही रेनॉल्ट की नई डिजाइन लैंग्वेज और CMFB प्लेटफॉर्म इसे और भी मजबूत और विश्वसनीय बनाते हैं। अब एक और खास बात, रेनॉल्ट की सहयोगी कंपनी निसान भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करने वाली है। यानी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियां मिलेंगी जो ऑप्शंस को और बढ़ा देगा। लेकिन क्या रेनॉल्ट बोरियल इन सब के बीच अपनी अलग पहचान बना पाएगी? इसका जवाब हमें 2025 में मिलेगा जब ये गाड़ी सड़कों पर उतरेगी। अब आते हैं इस गाड़ी के कुछ अनोखे पहलुओं पर। मिसाल के तौर पर इसका टेरेन कंट्रोल सिस्टम। चाहे आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हो, रेगिस्तान में ड्राइविंग कर रहे हो या शहर में रोजाना की ड्राइव, ये गाड़ी हर कंडीशन में आपके साथ है। और हाँ, इसका हाइब्रिड इंजन न सिर्फ ईंधन बचाएगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। भारत में सीएनजी और हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है और रेनॉल्ट इस मौके को अच्छे से भुना रहा है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि रेनॉल्ट बोरियल एक ऐसी गाड़ी है जो स्टाइल, स्पेस और परफॉर्मेंस का बिल्कुल सही मिश्रण है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या ये गाड़ी आपके लिए सही है? अगर आप एक ऐसी 7 सीटर एसयूवी चाहते हैं जो फैमिली ट्रिप्स के लिए परफेक्ट हो, जिसमें मॉडर्न फीचर्स हो और जो आपके बजट में भी फिट हो, तो रेनॉल्ट बोरियल आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। अब इस गाड़ी का क्लाइमेक्स क्या है? वो है इसका ग्लोबल डेब्यू जो 10 जुलाई 2025 को हुआ। इस डेब्यू ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और अब भारतीय ग्राहक बेसब्री से इसके लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। रेनॉल्ट ने इस गाड़ी को 7 से ज्यादा देशों में लॉन्च करने की योजना बनाई है और भारत इसका एक बड़ा बाजार होगा। तो दोस्तों, रेनॉल्ट बोरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये गाड़ी भारतीय बाजार में धूम मचाएगी? क्या ये टाटा, महिंद्रा और हुंडई को टक्कर दे पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको गाड़ियों की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें और तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।